अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से मेरे रब को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है कि अल्लाह करीम बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा देता है, हर ख्वाहिश को पूरा फरमा देता है, हर नेक दिली मुराद को पूरा कर देता है, हर दुआ को कबूल शरफियत का आजाज अता फरमा देता है, हत्ता के हर जायज मकसद में बंदे को कामयाबियां अता फरमा देता है। बड़े ही मुकद्दस कलमात हैं ये। जो बंदा इन कलमात के साथ अल्लाह को पुकारेगा, अल्लाह करीम उस बंदे पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कलमे रहमान को बड़े प्यारे हैं, जुबान पे जो हल्के हैं और तराजू में भारी है, और इन कलमात को फरिश्तों की तस्बीह भी कहा जाता है। एक शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मुझसे मुंह फेर गई है, रिज़्क तंग हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फरिश्तों की तस्बीह पढ़ा करो, इसकी बरकत से रिज़्क बढ़ता जाएगा और दौलत में इजाफा होगा, कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। तो इन कलमात की बड़ी ही फजीलत है। जो बंदा इन कलमात को, इन अस्मा आज़म से अल्लाह को पुकारेगा तो रहमान को बड़ा प्यार आएगा और अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। याद रखें, जिक्र इलाही एक ऐसी इबादत है और अल्लाह ताला को इतनी ज्यादा इबादत पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों के हजूम में हम गुनाहगारों का जिक्र करते हैं। और वो बंदा कितना ही खुशकिस्मत है जिसका जिक्र मेरा खुदा अपने फरिश्तों में करे। वो बंदा अल्लाह का बड़ा ही महबूब बंदा बन जाता है। और याद रखें, अल्लाह ताला को तमाम अमाल में से सबसे ज्यादा महबूब और पसंद ये कलमात हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से करें और इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इस अमल की वजह से अल्लाह का करम आप पर जरूर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों के जरिए आपकी मदद करेगा। जिक्र में मशगूल बंदों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पास मौजूद फरिश्तों से करता है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है। जिक्र इलाही बंदे के जिंदा दिल होने की दलील है। जिक्र इलाही में मशगूलियत इस बात की अलामत है कि बंदा अपने मालिक को खालिक, अपने राजिक, अपने मोहसिन, अपने मरबी के एहसानात और अतायात को याद रखता है और इसका शुक्र अदा करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को कसरत से जिक्र करने की तरगीब दिया करते थे। चुनाचा एक सहाबी ने सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, अमूर इस्लाम बहुत ज्यादा है, मुझे कोई अमल ऐसा बता दीजिए जिस पर मैं जम जाऊं, जिसे मैं थाम लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जुबान पे हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र इलाही की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स का पीछा दुश्मनों ने किया और वो इनसे भागकर किसी मजबूत किले में दाखिल हो गया और अपने आप को महफूज कर लिया। यानी इस अमल की बरकत से दुश्मनों से आपको निजात मिलेगी, शयातीन से आप महफूज रहेंगे, अल्लाह की हिफाजत में आप रहेंगे। और ये जिक्र इलाही ऐसा अमल है, जिक्र इलाही करने से आप हर तरह के हादसात और शर से महफूज रहेंगे। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजम करें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हो। ये कलमा रहमान को इतना प्यारा है, लिहाजा इसका एहतमाम करने वाला भी अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह भी उस बंदे से मोहब्बत करता है जो बंदा अल्लाह की तारीफ बयान करता है। और जब अल्लाह को बंदे से मोहब्बत और प्यार हो जाता है तो रब्बे करीम उसे किसी तरह की मुश्किल मुसीबत में नहीं डालता, ना ही किसी तरह के अजाब में मुब्तला करता है। लिहाजा आप इस वजीफे को मोहब्बत इलाही, रज़ा इलाही हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं। कलमात पढ़ने में बड़े ही आसान है, बड़े ही हल्के हैं, लेकिन वजन में, मीजान में बड़े ही ये भारी है। इन कलमात को आप लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि
वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दे और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल भी आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने रोजाना पूरा दिन आपके पास होगा, जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को इन कलमात का, इन तस्बीहात का विर्द लाजम करें। सबसे पहले आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूदो सलाम का नजराना पेश करना है। 3 मरतबा पढ़ ले, 7 मरतबा, 11 मरतबा या 21 मरतबा, ये आपकी अपनी मर्जी, हिम्मत और इस्तात है। जितना आप आसानी से दरूद पढ़ना चाहते हैं आप दरूद पढ़ सकते हैं। कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपकी अपनी मर्जी है। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पढ़ने के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। आखिर में भी आपने उतनी मरतबा दरूद पढ़ना है जितनी मरतबा आपने शुरू में पढ़ा था। याद रखें, जब आपने वजीफा करना है अपनी हाजत को, मकसद को, ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है। फला मकसद में कामयाबी के लिए, फला हाजत को पूरा करवाने के लिए, फला दुआ को कबूल करवाने के लिए इस अमल को मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मौला मुझे इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। जो लोग रिज़्क में बरकत के लिए कर रहे हैं वो रिज़्क में बरकत के लिए दुआ करें। जो लोग दौलत के लिए कर रहे हैं वो दौलत के लिए दुआ करें। जो लोग अल्लाह से मोहब्बत के लिए कर रहे हैं वो इस तरह अपने दिल में तसव्वुर करें कि मौला इस अमल को मैं खालिस तेरी रजा के लिए कर रहा हूँ, अपनी रजा में मुझे भी राजी फरमा और मुझ पर अपनी रहमत भरी नजरे करम फरमा, और मौला जिस तरह तू राजी हो उस तरह का मुझे बना दे। अपने अल्फाज में आपने अल्लाह से दुआ करनी है। दुश्मनों से निजात पाने के लिए, हर शर से महफूज रहने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर जरूर बरसेगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे रब्बे करीम आपको अता करेगा। ये सबसे बेहतरीन जिक्र है, सबसे बेहतरीन अमल है। अल्लाह ताला की एक सिफ्त है, मोहब्बत इलाही हासिल करने का एक जरिया है, नबी से मोहब्बत करने का एक जरिया है। तो आप इस अमल को, इन कलमात को थाम लो, अपनी जिंदगी का मामूल बना लो और विरदे जुबां बना लो। चलते फिरते भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं और अल्लाह की रहमतों बरकतों से मालामाल हो। दुनिया में भी आपको इसके फायदे होंगे और आखिरत में इसका मुकाम अपना ही होगा, दर्राजात बुलंद होंगे। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें और अपने नामा इमाल में नेकियां और अजर लिखवाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है रब्बे करीम आपको और मुझे इस वजीफे पर अमल करने की तौफीक दे, सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।